मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। क्या मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। मनुष्य किसे कहा जाता है? जो मनन चिंतन कर सकता है। मन शब्द से बनता है मनु, और उसकी औलाद को कहा जाता है मनुष्य। सृष्टि का आदि किससे हुआ? कहते हैं मनु से हुआ। तो मनु की औलाद मनुष्य हुए। जैसे विष्णु की औलाद वैष्णव या फॉलोअर्स वैष्णव, शिव के फॉलोअर्स शैव, ब्रह्मा के फॉलोअर्स ब्राह्मण। एक मात्रा बढ़ जाती है बच्चे के अर्थ में या फॉलोअर के अर्थ में। तो बोला मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। मनुष्य का अर्थ क्या हुआ? जो मनन चिंतन मंथन करता है वो है मनुष्य, और जो मनन चिंतन मंथन नहीं करता है, कोई कार्य करने से पहले सोच विचार नहीं करता है, वो मनुष्य नहीं है। जानवर हो सकता है, कीड़ा मकोड़ा हो सकता है, पेड़ पौधा हो सकता है, माना जिसकी बुद्धि जड़ न हो। अगर मनुष्य होते हुए भी कोई कार्य करने से पहले विचार नहीं करता है, आगा पीछा नहीं देखता है, और आवेग आया और कार्य कर लिया, तो उसको मनुष्य नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? जानवर कहेंगे। तो यहाँ क्या बात आई? मुरली में क्या बात बोली गई? मनुष्य भगवान को, हाँ, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। मनुष्य भगवान हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? रामकृष्ण मनुष्य नहीं थे क्या? फिर वो भगवान क्यों नहीं हो सकते? बाप तो कहते हैं भगवान आकर क्या बनाते हैं? भगवान आकर भगवान भगवती बनाते हैं। मुरली में बोला कि नहीं? क्या बोला? भगवान आकर भगवान भगवती बनाते हैं। तो जब भगवान भगवती बनाते हैं तो नर नारायण नारी लक्ष्मी ये भगवान का रूप हुए ना, है? अच्छा, फिर ये बात जो है कोई कोई को समझ में नहीं आती है कि ये क्यों कहा कि मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। इसलिए कहा कि जब तक मनन चिंतन मंथन चल रहा है, ये सेकेंडरी स्टेज है याद की। क्या ये याद की फर्स्ट क्लास स्टेज नहीं है। ऐसी स्टेज हो जो बाप समान हो। हमारा बाप कौन है? शिव। हम आत्माओं का बाप है शिव। और शिव मनन चिंतन मंथन करता है क्या? उसको मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है क्या? नहीं दरकार है। माना जब तक कोई मनन चिंतन मंथन करने की स्टेज, पशु से तो ऊपर उठ गया, मनुष्य तो है मनन चिंतन मंथन करता है, लेकिन मनन चिंतन मंथन करने की स्टेज से ऊंचा उठे और बीज रूप स्टेज में, निराकारी स्टेज में टिके। क्या निराकारी होगा तो निरहंकारी होगा। वाचा में निरहंकारी और कर्मेंद्रियों से कर्मणा में निर्विकारी। अगर ऐसा पार्ट बजाने वाला है तो वो भगवान हो सकता है। ऐसा लोग उल्टा अर्थ उठा लेते हैं कि मनुष्य भगवान हो ही नहीं सकता। अरे मनुष्य भगवान नहीं हो सकता तो भारतवर्ष में साकार और निराकार दोनों को भगवान मानते हैं या सिर्फ निराकार को भगवान मानते हैं? भारत में तो ग्रंथों में, वेदों में, शास्त्रों में लिखा है सगुण अगुण नहीं कछु भेदा। सगुण माने साकार, जिसमें गुण हो। बिंदी में गुण अगुण होंगे, बिंदी में ना गुण होगा ना अवगुण होगा, वो तो निर्गुण कहा जाता है। जब वो साकार शरीर में प्रवेश करे या आत्मा ही साकार शरीर में प्रवेश करे, मनुष्य की आत्मा ही साकार शरीर जब धारण करती है, तब गुणी अवगुणी कहा जाता है। शरीर के बगैर गुणी अवगुणी का गायन थोड़ी हो सकता है। तो बताया कि मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। माना जिसमें मनन चिंतन मंथन जब तक चल रहा है
वो कब तक चलता है? मनन चिंतन मंथन तब तक चलता है जब तक मनुष्य आत्मा को अपने अनेक जन्मों के पार्ट का पता नहीं पड़ता है। तब तक उसका मनन चिंतन मंथन चलना चाहिए। नहीं तो बाबा क्या कहते हैं, आत्मा पार्टधारी है, अनेक जन्मों में अनेक चोले लेकर के पार्ट बजाती है, अनेक वस्त्र धारण करती है, लेकिन अगर आत्मा को अपने पार्ट का पता ही न हो तो आत्मा बेवकूफ हुई। मुरली में बोला कि नहीं बोला? तो बेवकूफ कहो, जानवर कहो, बुद्धू कहो, बात तो एक ही हुई ना। माना ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान जो है वो मनुष्य की बुद्धि को गतिशील बनाता है। जो बुद्धि विकारों को भोगते भोगते पतित बन गई, जामड़ी हो गई, देह दृष्टि वाली हो गई, देह में रमण करने वाली हो गई, देह तो जड़ है ना, 5 तत्वों का पुतला है, ऐसी बुद्धि को वो गतिशील बनाए देता है, मनन चिंतन मंथन वाला बनाए देता है। ये सेकेंडरी स्टेज हुई याद की। कैसा मनन चिंतन मंथन? श्रीमत के अनुकूल हो। क्या? जैसे बाबा चाहते हैं कि शुभ संकल्प करो, दुष्ट संकल्प न करो, तो अपनी आत्मा के अनेक जन्मों का मनन चिंतन मंथन करना, और अपने से जो नजदीक है उनका तो स्वतः ही पता पड़ जाएगा। तो जिनका अपनी आत्मा के बारे में मनन चिंतन मंथन की स्टेज से भी ऊपर की स्टेज हो जाए, माना उन्हें ये निश्चयात्मक बुद्धि से पक्का पता चल जाए कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, राम हूँ, कृष्ण हूँ, सीता हूँ, राधा हूँ, सूर्पणखा हूँ, पुतना हूँ, पता तो चले ना कि मेरा मुख्य पार्ट इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब परमात्मा इस सृष्टि पर आता है, वो पार्ट कौन सा है जिसका शास्त्रों में गायन है। शास्त्रों में ये तो देवभूमि है ना भारत, तो यहाँ तो 33 करोड़ देवताएं निवास करने वाले होते हैं। तो उन 33 करोड़ देवताओं में मेरा नंबर कौन सा है, मेरा पार्ट कौन सा है, ये स्वचिंतन जब तक पूरा नहीं हुआ है तब तक हम मनुष्य हैं। यानी वो मनन चिंतन मंथन चलना ही चाहिए, तब तक मनुष्य की कोटि में है। और जो वो मनन चिंतन मंथन पूरा हो जाए, निश्चयात्मक बुद्धि हो जाए कि मैं राम हूँ अथवा कृष्ण हूँ, कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मेरा पार्ट इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सा विशेष है, जब ये पता लग जाए तो निराकारी स्टेज आ जाएगी। निराकारी स्टेज में ना मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, और कुछ भी सोचने का रहा नहीं, पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाना ना। तो उसे मनुष्य कहेंगे या भगवान के समान कहेंगे, शिव कहेंगे, बाप शिव बाप कहेंगे या बाप समान कहेंगे, बाप समान। शिव बाप समान हो गए।